बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए मेरे भाई। आप वीडियो में देख सकते हैं एक आदमी है जो मतलब अपने जवान से कुछ चीज़ चूस के उनके मुरीदों को यानी उनके चाहने वालों को दे रहा है और लोग उसे खुशी खुशी तस्लीम कर रहे हैं। मेरे भाई वो बुजुर्ग परिस्थिति की मतलब हद इंतहा हो गई, लोग चूस के दे रहा है, लोग उसे तस्लीम कर रहे हैं। और मेरे भाइयों अभी हमें इलियास कादरी हफिज़हुल्लाह ने उन्होंने एक नया तरीका बताए हैं, नमाज गौसिया का तरीका। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है, तो जो इस्लाम कुरान ने हमको दिया, जो अल्लाह के रसूल ने हमको इस्लाम दिया, हम उसी के मानने वाले, एक बाल बराबर भी हम आगे पीछे नहीं होते उससे। तो नमाज गौसिया किसी ने भी नहीं निकाली, वो बुजुर्गों से एक नमाज चली जाती है, वो नमाज अल्लाह के लिए ही पढ़ी जाती है। एक नफल है, जैसे सलात तस्बीह पढ़ते हैं, इशराक चाश वगैरह पढ़ते हैं, तो नफल है ना, तो ये बुजुर्गों से एक नफल चले हैं, उसका नाम नमाज गौसिया है, इसरार नमाज गौसिया। तो इसकी तरकीब ये है कि नमाज मगरिब सुन्नतें पढ़कर 2 रकात नमाज नफल पढ़े, और बेहतर ये कि अल्हम्द के बाद हर रकात में 11 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़े। सलात के बाद अल्लाह पाक की हम्दो सना करे, मसलन हम्दो सना की नियत से सूरतुल फातिहा पढ़े, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 बार दुरूद और सलाम अर्ज करे, और 11 बार ये कहे, या रसूल अल्लाह है, या नबी अल्लाह है, अगिसनी वमदुदनी फी क़दाए हाजती या कादियल हाजात। तर्जमा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में, ऐ हाजतों के पूरा करने वाले। फिर इराक की जानिब, ये इराक के डायरेक्शन में जिसमें बगदाद शरीफ है, इराक की जानिब 11 कदम चले और हर कदम पर ये कहे, या गौसत सकलैने या करीमत तरफ़ैने अगिसनी वमदुदनी फी क़दाए हाजती या कादियल हाजात। यानी ऐ जिन्नो इंस, ऐ जिन्नों और इंसानों के फरियाद रस, और ए दोनों तरफ यानी माँ बाप दोनों ही की जानिब से बुजुर्ग, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत, मेरी जरूरत पूरी होने में, ऐ जरूरतों के पूरा करने वाले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वापस से होंगे। तो मेरे भाइयों आपने वीडियो देखी, ये बुजुर्ग परस्ती मतलब ये बाबा परस्ती कहाँ तक पहुँच गई। लोगों को वो मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब में मतलब सिफा है, ये सब हम लोग का ईमान है, लेकिन ये बुजुर्गों के जो लुआब है उससे फैज़ हासिल करना ये कहाँ तक सही है। और मेरे भाइयों ये जो नमाज गौसिया है इसके बारे में भी इंजीनियर मोहम्मद मुझे साहब जो है अभी जवाब देंगे। आप वीडियो कंप्लीट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूँ उस हदीस के ऊपर जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी इस्लाम ने चंद असहाब को दावत और तबलीग के लिए रवाना किया, काफिरों ने धोखे के साथ उन्हें रास्ते में शहीद कर दिया। 70 के करीब वो असहाब थे। हुजूर से तो मांग के ले गए थे कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो आप अपने बेहतरीन क़ुरा भेजें जो हमें कुरान सिखाएं। नबी इस्लाम ने भेज दिया, उन्होंने रास्ते में उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। उनके अमीर थे सैयदुना आसिम बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। जब उनकी मौत का वक्त करीब आया, उसी सफर में जब उन्हें जख्म लगे तो उन्होंने दुआ की जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिपोर्ट हुई है, ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना कि हम उनके दीन पर कायम हैं और हम अपने रब से इस हाल में मुलाकात कर रहे हैं कि हम अपने रब से राजी हैं, हमारा रब हमसे राजी है। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, कहा या रसूलल्लाह आपके साथियों को यूं शहीद कर दिया गया, और उन्होंने मरते हुए शहीद होते हुए ये दुआ की थी, मैं वो पैगाम अल्लाह की तरफ से आपके पास लेकर आया हूं। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट सुनवा भी सकता था। बुखारी में मौजूद है, ग़ज़वा मूता के मौका पर नबी इस्लाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और सैकड़ों मील दूर का मंजर अल्लाह ताला अपने नबी को दिखा रहा है। आपकी आंखों से आंसू रवा है, मेरे जैद को शहीद कर दिया गया, मेरे जाफर को शहीद कर दिया गया, मेरे अब्दुल्ला बिन रवाहा को शहीद कर दिया गया। अब मुसलमानों ने अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार यानी खालिद इब्न वलीद को अपना अमीर चुन लिया। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला उसके हाथों पर मुसलमानों को फतह देगा।
یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ منظر دکھایا، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ نہیں نظر آ رہا تھا، اللہ نے نہیں چاہا۔ اور اس صحابی کا عقیدہ دیکھیں، نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، ابھی قبر اطہر میں نہیں گئے، دنیا میں موجود ہیں، اور وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ فرق دیکھا آپ نے؟ تین عقیدے ایک حدیث نے کلیئر کر دیے۔ نمبر 1، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علم غیب اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ علم غیب کا عقیدہ کلیئر۔ لو جی، یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، ایک حدیث نے سارے عقائد کلیئر کر دیے۔ دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر کا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جو یہ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہتھیلی پہ جس طرح ایک رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، اس طرح بزرگ بابے پوری کائنات کو، او لے جاؤ اتھوں بابے ہو، لے جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ لوگ میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ اور تیسرا استعانت کا عقیدہ، انہوں نے حضور سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ فرشتے کو بھی نہیں کہا کہ فرشتوں پیغام پہنچا دو۔ یہ ہے توحید، علم غیب، حاضر و ناظر، استعانت کا عقیدہ۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی کلیئر کر رہی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، اس تکلیف کے اوپر بھی ہمارا رب ہم سے راضی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اور ان بدبختوں کو شیطان نے کیا پڑھایا ہے؟ یہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، باپا جانی نے بھی لکھی ہوئی ہے فضان سنت میں، ان کے جو بڑے مرشد ہیں اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی بہار شریعت میں، نماز کا نام ہے صلاۃ الاسرار، یعنی رازوں والی نماز ہے۔ پتہ نہیں کیا راز ادیش نے پورا شرک بڑھے ادیش، گند اور ترک۔ وہ آپ طریقہ پڑھیں جی، وہ ہر رکعت میں آپ نے 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے، کیونکہ بعد اتنا بڑا شرک کرنا ہے زیادہ جی، توحید کٹھی کر لو، پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو تاکہ توحید پورا پکی ہو جائے۔ سلام پھیر کے آپ نے بغداد کی طرف 11 قدم چلنا ہے، ہاں جی، اور پھر 11 قدم چلنے کے بعد کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد، یا قاضی الحاجات لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کو، ہاں جی، وہ عبد القادر جیلانی جو منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، یا قاضی الحاجات۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ منسوب کر دیا، اے جنوں انس کے فریاد رس۔ نماز غوثیہ ایک مسلمان جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، نماز غوثیہ پڑھ رہا ہے فخریہ، لیکن اس نماز غوثیہ میں رفع الیدین کوئی نہیں ہے۔ ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ لیکن دکھ کی بات کیا ہے، جو شرکیہ نماز غوثیہ بنائی اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ لو سامو، ایک ہی نماز غوثیہ ہے۔ نماز غوثیہ تو یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے۔ انہوں نے نماز غوثیہ یہ بنا دی کہ نماز پڑھنے کے بعد بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ کے 11 قدم چلنا ہے بغداد کی طرف، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس، اے حاجات کے پورا کرنے والے عبد القادر جیلانی میری مدد فرما۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ دے بندے عبد القادر جیلانی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ کیا ان کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اچھا میرے بھائیو، ایک بڑی حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آیت ہے نا سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ یہ آیت اہل تشیع مکتب کے صبح و شام کے اذکار کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور سب سے زیادہ وہ
मखलूकात को मदद के लिए पुकार रहे होते हैं, जबकि अज़कार में यह है कि क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जो दुआओं को सुनता है, लेकिन पता नहीं उनको कि वो अनजाने में या अली मदद कह के गोया कि हजरत अली को माबूद ही मान रहे हैं। अब देखते हैं मौला अली की तालीम क्या है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मकतूब है नहजुल बलागा में, शिया के यहाँ एक मशहूर किताब है हजरत अली के खुतबात की। उसमें मकतूब नंबर 31 है, जंग सिफीन से वापसी पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन इब्न अली के नाम एक खत तहरीर फरमाया, वसीयत नामा है, मकतूब नंबर 31। उसमें हजरत अली कहते हैं कि ऐ हसन, तू उस बाप की औलाद है जिसने अनकरीब फना हो जाना है, यानी मौत आ जानी है, और तेरे बाप ने अपनी जिंदगी में इस बुढ़ापे को पहुंचते हुए कई एक तकलीफ जो मखलूक की तरफ से उन्हें पहुंची वो देख ली हैं। काफी लंबा खाता है, उसमें उन्होंने कई एक नसीहतें उनको की हैं। फिर वो कहते हैं कि बेटा, अल्लाह की जात वो है कि जो जमीन और आसमान के तमाम खजानों की मालिक है, और इससे बढ़कर यह कि उसने मखलूकात को इजाजत दी है कि वो उससे उसके खजानों में से मांग भी सकते हैं, यानी ना सिर्फ वो खजानों के मालिक है बल्कि सवाल करने की इजाजत दी है। और फिर फरमाया ये सवाल करने की इजाजत इसलिए दी कि वो तुम्हें अता करे, उसने तुम्हें मांगने की इजाजत दी ताकि तुम उससे दुआ करो और वो तुम्हारी दुआओं को कबूल करे। उसने तुम्हें इजाजत दी कि तुम उसकी तरफ रुजू लाओ ताकि तुम उससे रहम मांगो और वो तुम पर रहम करे। और बेटा हसन, याद रखना, अल्लाह की दरगाह वो दरबान है कि अल्लाह ने अपने दरबार के लिए कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया कि उसकी इजाजत से जाया जाए, और ना उसने इस चीज को जरूरी ठहराया कि बीच में किसी की सिफारिश दिलवाई जाए। यानी मौला अली ने सीधा सीधा अकीदा बता दिया कि आपने अल्लाह को पुकारना है और अल्लाह ताला किसी वसीले, वास्ते और तवस्सुल का मोहताज नहीं है। वैसे वसीला और तवस्सुल दुआ के तौर पर करवाया जाए वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो बंदा आपके सामने मौजूद है आप उससे दुआ करवाएं। सही बुखारी में हजरत उमर ने अकीदा बता दिया ना, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह हम पहल तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होते थे, उनकी दुआ की बरकत से तू बारिश नाजिल फरमाता था। अब हम तेरे नबी के चचा को लेके आए हैं, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा। बुखारी के अल्फाज हैं कि हजरत अब्बास की दुआ से फिर बारिश हो जाती। ये सही अकीदा है कि आपने जो बंदा सामने मौजूद है उससे दुआ करवानी है। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वो जो पहला वाला वीडियो मैंने आपको दिखाई थी उसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।